हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स पढ़े। और हम क्लास 10th का हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़े थे, पॉलिटिकल पार्टीज। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। और उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। तो एक कंट्री में कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं। तो पहला था सिंगल पार्टी सिस्टम था, दूसरा था टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड था क्या मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो पता है ना, ये हो चुका है, इसमें दोबारा रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो तीन तरह का था, एक फर्स्ट, सेकंड और मल्टी पार्टी सिस्टम, ये तीन था। आज जो हमको पढ़ना था वो था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के नाम से ही पता चल जाता है इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका 324 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 324। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? देखो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन सबको रजिस्टर होना होता है, और रजिस्टर कौन करता है? उनको इलेक्शन कमीशन करता है रजिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कोई भी स्कूल जब खुलता है तो रजिस्टर होता है, या कोई कोचिंग है या कोई भी चीज रजिस्टर होती है। ठीक है, तो वैसे ही इनको भी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनको भी रजिस्टर होना होता है, और रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। क्लियर हो गया पहला चीज। दूसरा ये चीज है कि पॉलिटिकल जो इलेक्शन कमीशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस सबको इक्वली ट्रीट करता है। हाँ, थोड़े बहुत स्पेशल थोड़ा बहुत देता है, जो लार्ज पार्टीज या एस्टेब्लिश पार्टीज हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहता है, ज्यादा कुछ रिलैक्सेशन नहीं रहता है। ये हो गया। तीसरा चीज है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, इलेक्शन कब कंडक्ट कराया जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स कब आएंगे, कब से कब तक इलेक्शंस होंगे, कहां कब होंगे, और इलेक्शन कंपेनिंग को लेकर, कैंडिडेट को लेकर जितना भी जो चीजें होती है इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, इस सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है आपका। क्लियर हो गया? पहली चीज तो वो लिख लेते हैं, फंक्शन से लिख लेते हैं। पहला क्या करता है इलेक्शन कमीशन? क्या करते हैं मैंने बताया, रजिस्टर। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको रजिस्टर होना होता है, और रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, चुनाव आयोग ही करता है। क्लियर हो गया? तो बता रहा है पार्टीज क्या करना पता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन, विद इलेक्शन कमीशन, इसी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड जो हो गया, पहली चीज है ट्रीट्स इक्वल टू ऑल पार्टीज। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी उसके साथ अच्छा ट्रीट कर रहा है और किसी दूसरी पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस जो एस्टेब्लिश है, लार्ज पार्टीज है, उनके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देता है, ज्यादा कुछ नहीं देता है। ठीक है। थर्ड जो है वो आपका क्या है, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है, आपका जो घर में देखो वो तो आपका होता है, वो वोटर आईडी कार्ड होता है, और जो एक लिस्ट आती है, ये लिस्ट में किसका नाम, वोटर आईडी कार्ड, ये सब सारा काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। क्लियर है? थर्ड जो आता है, हाँ, एक और काम करता है। जैसे अभी हम जितने पॉलिटिकल पार्टी सबके कुछ ना कुछ सिंबल है, यूनिक सिंबल है। ये यूनिक सिंबल अलॉट कौन करता है? ये यूनिक सिंबल भी कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ही देता है। उसी यूनिक सिंबल मिलने के बाद उनको पार्टीज को क्या बोलाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज तब बोल दिया जाता है। तो क्या करता है? ग्रांट्स क्या यूनिक सिंबल टू पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज ही समझ लेना, पार्टीज मतलब। ठीक है, तो क्या हो गया, यूनिक सिंबल उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है इलेक्शन कमीशन? ये तो गया ग्रांट यूनिक सिंबल तो हो गया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? जितने भी इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन सबको एडमिनिस्टर करता है। जैसे तुम्हारे लोकसभा हो गया, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस। ठीक है, अब इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शन को देखता है, जितने भी तुम्हारे लोकसभा हो जाए। अब इलेक्शंस में क्या तुम्हारे हो गया, चाहे लोकसभा हो गया, ठीक है, राज्यसभा हो गया, स्टेट वाला जो होता है जो भी, ठीक है,
इन सब से रिलेटेड जितने भी होते हैं उन सब को करता है। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जितने भी इन सब में जहां जहां इलेक्शंस होते हैं, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड सारा काम, इलेक्शन कराने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। देखो उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट है, और उसके बाद क्या होता है, लास्ट ये है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? प्रिपेयर करता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या प्रिपेयर करता है? जितने भी आपके पीरियोडिकली जितना भी चीजें होती हैं इन सबको मैनेज करना है, ठीक है, अपडेट्स को देता है, और इलेक्शंस को कराना है, कंडक्ट कराना है, इलेक्शन कैंपेन को कराना है, ये सब चीजों को अपडेट करता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? अपडेट करता है, ठीक है, अपडेट्स करता है जितने भी तुम्हारे इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा आपका सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करता है मतलब उन सबको देखता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। नॉमिनेशन, सुपरवाइज द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सब चीजें करता है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्लियर है? ये चीज क्या है? ये इलेक्शन कमीशन का वर्क है, और ये आपका आर्टिकल है। ये आर्टिकल तो बहुत जरूरी नहीं है फिलहाल आपके एग्जाम में, नहीं, फिलहाल एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आपका आर्टिकल 324 में आता है। ये हो गया इलेक्शन कमीशन। दूसरी चीज जो इसके बाद आपका टॉपिक है स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज क्या होती है उनके लिए? देखो चलो, ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था? आपका था स्टेट पार्टी। क्या था? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं? उनके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है? किनको स्टेट पार्टीज बोला जाएगा और किनको बोला जाएगा क्या? नेशनल पार्टी। ये जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो कैसे, क्या हमने अभी कोई एक पार्टी आज बनाई तो वो पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं, स्टेट पार्टी बोल सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और किसको बोलते हैं नेशनल पार्टी है? देखो पहला जो पॉइंट ये बोलते हैं कि स्टेट पार्टीज को क्या, स्टेट पार्टी मतलब स्टेट में जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट को मिनिमम भी बोल सकते हैं, कम से कम, मतलब इतना तो पाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। मतलब कितना पाएगा? लगभग मिनिमम 6% ऑफ टोटल वोट्स होना चाहिए इन एन इलेक्शन, इलेक्शंस में, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? मतलब इलेक्शन में कितना? 6% ऑफ वोट पाना चाहिए, ठीक है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया कितना? ये चीज हो गया। और उसके बाद क्या है? ये तो हो गया, मतलब एटलीस्ट 6% वोट, ठीक है, 6% वोट इलेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब स्टेट में इतना परसेंट वोट पाएगा तभी जाकर के होगा। नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्राइटेरिया, ये पहला 6% है, दूसरा क्राइटेरिया है मिनिमम 2 सीट्स को जीतनी है। कहां पर? स्टेट में उसको मिनिमम, ठीक है,